रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके कानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेर खुरमा की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो आइए अपने प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सविया लिया है 80 ग्राम, घी जो है ये 50 ग्राम है, कोफ्रा 30 ग्राम, काजू 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, ये खजूर ये 50 ग्राम, और ये बादाम 50 ग्राम, और ये पिस्ता लिया है 50 ग्राम, चीनी 30 ग्राम। तो जो ड्राई फ्रूट है उसको हम अब इस तरह बारीक काट लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट थे इसको हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। अगर आप लोग सारे रात के लिए भिगो सकते हैं तो भिगो लें। फिर हमने इसको 4 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो लिया था। इसको हम इसी तरह काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसको हम इसी तरह जितने भी ड्राई फ्रूट है इसको हम इसी तरह काट लेंगे। और ये बादाम, इसको हमने पानी में भिगो दिया था। इसका जो छिलका है ये हम इससे उतार देंगे और इसको भी उसी तरह काट लेंगे छुरी की मदद से बारीक। ये इस तरह साफ़ हो चुका है। अब हम इसको इसी तरह बारीक काट लेंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दें। इस तरह काट लिया हम। ये जितने भी ये ड्राई फ्रूट है इसको हम इस तरह काट लेंगे। माशाल्लाह हमने काट लिया था। ये खजूर भी इस तरह काट लिया, कोफरा, और ये काजू इसको भी हमने काट लिया। ये बादाम और पिस्ता सबको हमने काट लिया। इसको हम रखते हैं एक साइड पे। और ये जो सविया है ये हमने बारीक लिए है, आप लोग भी बारीक ले लें। ये 1 किलो 100 रुपये पे मिलता है। ये हम इसी तरह 1 इंच के फासले पे हम इसको इस तरह तोड़ देंगे। आप लोगों ने भी इसी तरह तोड़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ना है नहीं ज़्यादा छोटा, बस इसी तरह 2 इंच के फासले पे। माशाल्लाह हमने काट लिया है इसको। अब हम आते हैं इसको फ्राई करने पे। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे घी। घी जितना घी है वो सारे डाल देंगे हम इसमें। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये सविया जो है ये डाल देंगे सारे। अगर ज़्यादा पकाते हो तो थोड़ा थोड़ा डाल दिया करें, इसलिए ये जो है ये कम है, 80 ग्राम है, ये हम सारे डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए। आग जो है उसको लो रखना है, मीडियम आग से भी कम आप लोगों ने रखना है, तेज़ आग पे नहीं पकाना है। माशाल्लाह इस तरह जब सुर्ख हो जाए, अपना खुशबू छोड़ ले, ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इसको रखते हैं एक बाल में। हम इसको एक बाल में डाल लेंगे। और एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 1 किलो दूध, जो खुला दूध मिलता है वो डाल देंगे इसमें। दूध हमने डाल लिया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और आग जो है उसको तेज़ रखना है, पहले तेज़ आग पे पकाओगे। इसी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। और ये 5 अदद सब्ज़ इलायची ये डाल देंगे। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसको डालना है। अब इसको हम छोड़ देंगे ताकि उसको उबाल आ जाए। आग जो है वो तेज़ रखना है। अभी माशाल्लाह उबाल आ चुका है। जब उबाल आ जाए तो इसके बाद आप लोगों ने आग जो है उसको लो रखना है और 15 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको इसी तरह पकाना है। 1 किलो दूध लिया है उसको हम रहने देंगे जब ये 1 पाव कम हो जाए इससे, इतना हमने उसको पकाना है। इसका जो ये पानी है उसको हमने खुश्क करना है, सुखाना है, इसलिए आप लोग भी इसी तरह रख लें। दूध जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, माशाल्लाह 15 मिनट तक हमने इसको इसी तरह रख लिया है। और आग जो है वो दूध जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब इसी टाइम पर जो ड्राई फ्रूट लिए थे हमने वो डाल देंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने बचा के रखा था, वो बाद में काम आएगा। एक बार ट्राई कर ले, बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत जायक़ादार, किसी से ये ख़राब नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आग जो है उसको लो रखना है ये 5 मिनट के लिए। और ये चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, इसी टाइम पर चीनी भी डाल देंगे। और इसको हमने पकाना है ये 10 मिनट के लिए, ताकि ड्राई फ्रूट जो है ये थोड़ा सा पक जाए, इसमें अपना फ्लेवर छोड़ ले। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह पक चुका है ये।
उबाल भी आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, और ड्राई फ्रूट जो है वो भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अभी इसी टाइम पर जो सविया लिए थे हमने वो डाल देंगे सारे सविया इसमें। वो घी के साथ आप लोगों ने डालना है। इसको थोड़ा सा डुबो देंगे, इसमें हल कर देंगे, और आग जो है अभी लो रखना है ये 15-20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह लो आग पे ये पक जाए। माशाल्लाह हमने डुबो दिया है ये, और आग जो उसको लो रखना है, इसको हम छोड़ देंगे ये 15 मिनट के लिए। और ये किशमिश पहले नहीं डाला करे, बाद में जब इसी तरह पक जाए 10 मिनट के लिए, तो आप लोगों ने फिर उसी टाइम पे आप लोगों ने डालना है इसको। अगर पहले डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा इसमें, इसलिए आप लोग बाद में डाल दीजिए। माशाल्लाह 15 मिनट पूरा हो चुका है, और जो सविया है ये भी अच्छी तरह पक चुके हैं अब, और दूध जो है वो भी खुश हो चुका है इसमें। अब हम इसको निकालते हैं एक बाउल में, आग जो है उसको कम रख ले। आग को बंद कर दिया है और उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अगर कोई नया जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है। हम अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे, ये बादाम, ये गार्निश के लिए हम डाल देंगे इसके ऊपर। अगर ड्राई फ्रूट थोड़ा सा है तो आप लोग जो भी घर में मौजूद है वो डाल सकते हो। और ये खजूर, ये भी थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए। और ये है पिस्ता, ये भी इसी तरह साबुत डाल देंगे। और ये काजू, इसको हमने थोड़ा सा बचा के रखा था ये साबुत, ये भी साइडों पे लगाएंगे। और ये किशमिश, ये भी इसी तरह डाल देंगे साइडों पे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। ये रेसिपी जो है ये खलीफुल्लाह हमदर्द के नाम पे, उसने कहा था कि यार शेर खुरमा की रेसिपी दिखा दे हमें, और ये रेसिपी खलीफुल्लाह हमदर्द के नाम पे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह लुक अच्छी तरह आया हुआ है। और खैस रहमान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।